भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के भाजपा के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा अपना नामांकन दाखिल करने के साथ प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र में अपने ऊपर दर्ज गंभीर आपराधिक प्रकरणों को छुपाया गया। ये कहना है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा का। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं विधानसभा 1 के भाजपा उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय पर कांग्रेस लगातार हमलावर होती जा रही है। बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने एक प्रेस वार्ता में इंदौर के कलेक्टर व रिटर्निंग ऑफिसर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा अपना नामांकन दाखिल करने के साथ प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र में अपने ऊपर दर्ज गंभीर आपराधिक प्रकरणों को छुपाया गया। विजयवर्गीय के द्वारा उनके खिलाफ दर्ज हुए सामूहिक बलात्कार के मामले को भी छुपाया गया है। इस मामले की कोई जानकारी शपथ पत्र में नहीं दी गई। इस मामले में जब कांग्रेस के द्वारा आपत्ति ली गई तो राजनीतिक दबाव और प्रभाव के चलते जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा नियम के विपरीत आचरण कर कांग्रेस की आपत्ति को खारिज कर दिया गया। शपथ पत्र में अपने आपराधिक विवरणों की जानकारी छुपाए जाने के सबूत होने के बावजूद भी विजयवर्गीय को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा संरक्षण दिया गया। कांग्रेस के द्वारा इस मामले में अब रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी से संगनमत होकर किए गए गैर कानूनी कृत्य की शिकायत भारत निर्वाचन आयोग से की जाएगी। वहीं इंदौर से कार्यवाहक अध्यक्ष गोलू अग्निहोत्री ने इस अवसर पर कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और शिवराज ने ठाना है कैलाश विजयवर्गीय को इस बार निपटाना है। देखिए, मुख्य रूप से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता बल, धनबल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग इस चुनाव में कर रही है। हमने कल ही देखा कि कैलाश विजयवर्गीय जो 1 नंबर से प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उन्होंने एफिडेविट के अंदर 2 महत्वपूर्ण केस जो है उनके ऊपर वो मेंशन नहीं किए उन्होंने। एक तो दुर्ग के अंदर भगोड़ा घोषित हुए हैं, एक पश्चिम बंगाल के अंदर बलात्कार का केस है। अब निर्वाचन आयोग ने फिर भी हमारी जो अपील है, हमारी जो कंप्लेन है, उसको निरस्त कर दिया है। तो निर्वाचन आयोग के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनकी कंप्लेन हम मुख्य निर्वाचन आयोग से करेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे और ज़रूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और हम जनता की कोर्ट में भी जा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता बल का उपयोग कर रही है। केंद्रीय नेतृत्व ने और शिवराज ने ठाना है कि अब की बार कैलाश जी को निपटाना है। ये चरितार्थ करने के लिए कैलाश विजयवर्गीय जी को 1 नंबर में अपनी बलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संजय शुक्ला जी के सामने उतारा है। रही बात चुनाव 1 नंबर की, तो संजय शुक्ला ना विधायक बन के इस विधानसभा में काम कर रहे हैं और ना एक बड़े जनप्रतिनिधि और बड़े नेता के रूप में। वो व्यक्ति जो सहज, सरल और सीधा है, जिसने 5 साल इस विधानसभा को अपना परिवार समझा, एक बेटे के रूप में जनता का आशीर्वाद मत स्वरूप लेने जा रहे हैं। चाहे कार्यों की बात करें तो विकास कार्यों में संजय शुक्ला जी किसी से आप लोगों से छुपा नहीं है कि पीछे हों। चाहे धर्म की बात करें तो धर्म में संजय शुक्ला जी ने वो कर दिखाया है जो पिछले 20 साल में भारतीय जनता पार्टी अपनी ठेकेदारी बता करके करती चली आ रही थी। रही बात कोरोना काल की, तो संजय शुक्ला जी ने कोरोना काल में जो सेवा की है, या जो गरीब कन्याओं की, निर्धन कन्याओं की, गरीब परिवारों की जो आर्थिक मदद संजय शुक्ला जी ने अपने पॉकेट से की है, एक परिवार के बेटे के रूप में, निश्चित तौर पे इन सब चीज़ों का सिला ईश्वर भी देखता है, जरूर संजय शुक्ला जी को मिलेगा और जनता हजारों वोट से संजय शुक्ला को चुनाव जिताएगी। जिस तरह का चुनाव